जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हिंदी में बोलेंगे जनन स्वास्थ्य बोलेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, जनसंख्या नियंत्रण करने की विधियाँ। इसमें पहला आपका होता है बैरियर, दूसरा होता है मेडिसिनल या केमिकल, सी नंबर होता है सर्जिकल मेथड, डी नंबर होता है एजुकेशनल होता है। पहला हम जानेंगे बैरियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोधक। पहला इसमें आता है कंडोम, 2 नंबर में आता है इंटरनल कंडोम। कंडोम जो होता है प्लास्टिक और रबर से बनी एक पदार्थ होता है जो कोई भी पुरुष मैथुन करने से पहले, सेक्स करने से पहले अपने सीसन के ऊपर चढ़ा लेता है। जो सीसन उसका होता है, सीसन के ऊपर क्या करेगा, उसको ढक लेगा और स्पर्म योनि में ना गिरकर किस में जाकर गिर जाता है, ये कंडोम में ही गिर जाता है। फिर उसको जैसे वो मैथुन कर लेता है, फिर वो जब लिंग को बाहर निकालता है तो इसको निकाल कर फेंक देता है कंडोम को। तो इस तरह ये कंडोम जो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। कंडोम काफ़ी प्रचलित चीज़ है, आपको मार्केट में भी ये मिल जाएगा। दूसरा आपका होता है इंटरनल कंडोम। इंटरनल कंडोम में आता है IUD आता है, जिसका नाम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है ये महिलाओं के लिए होता है। इसमें हम करते क्या है, महिलाओं का जो योनि होता है, ये महिलाओं का जो योनि होता है, इस योनि में हम क्या करते हैं, IUD को लगा देते हैं महिलाओं के योनि। और जैसे ही इसमें स्पर्म जाता है मैथुन करने के समय, जब सीसन इसके अंदर जाता है तो स्पर्म को गिराता है तो वो इसी में रह जाता है, IUD में ही रह जाता है। और IUD क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। लेकिन IUD जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है, यह एक लंबे समय के लिए होता है। तो ये भी क्या कर सकता है, प्रेगनेंसी को रोक सकता है, मतलब निषेचन को होने नहीं देगा। जिस तरह कंडोम क्या करता है, निषेचन को होने से रोकता है, उसी तरह IUD भी क्या करता है, निषेचन को होने से रोकता है। क्योंकि दोनों में हम क्या देख रहे हैं, कंडोम चाहे IUD है, इसमें स्पर्म फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच रहा है, वो वहाँ पहुँचने से पहले ही नष्ट हो जा रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहीं पर रुक गया है, इसमें देख रहे हैं IUD में ही रुक गया। चूँकि ये जब ऊपर जाता, ये होता है फैलोपियन नलिका। सही से इसको बना देते हैं थोड़ा। अब चूँकि इस फैलोपियन नलिका में पहुंच ही नहीं पा रहा है तो क्या निषेचन होगा, निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो उस बेबी का निर्माण नहीं होगा। तो जब बेबी का निर्माण नहीं होगा तो हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो आता है IUD में, आपका नाम की बात करें तो लिम्पेस लूप आता है, कॉपर T होता है और कॉपर 7 आता है। दूसरा जो होता है आपका मेडिसिनल, या इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आस्पर्मिसाइडल होता है, आस्पर्मिसाइडल, और एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक दवाई, और हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणुनाशक। इसमें आस्पर्मिसाइडल में क्या होता है, एक क्रीम मिलता है और इस क्रीम का यूज हम मैथुन करने से पहले, सेक्स करने से पहले महिलाओं की जो योनि होता है, योनि ये वाला अगला वाला जो भाग होता है, इस योनि में क्या करते हैं, हम इस क्रीम को लगा देते हैं आस्पर्मिसाइडल में। और जैसे स्पर्म जाता है तो ये क्रीम क्या करता है, इन शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है, जो शुक्राणु इसमें जाते हैं। तो जब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो क्या निषेचन होगा, निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। तो इस तरह हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक दवाई बोलते हैं। इसका उपयोग महिलाएं करती हैं। इसे अलग मार्केट में आपको मिल जाएगा नाम से, अप्सरा, माला, सहेली। ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसको बंद कर देता है। और ये जब बंद हो जाएगा तो आपको मालूम है कि अंडाशय में जो अंडा का निर्माण हो रहा है, जो ओवरी में अंडा जो बन रहा है, अंडा का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है इन दवाइयों से, कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल से। अगर बाज़ार में जाएंगे तो अप्सरा, माला या सहेली के नाम से आपको मिल सकता है। तो अगर
जब अंडा का निर्माण नहीं होगा, मैंने अंडाशय में जब अंडे का निर्माण नहीं होगा, तो अगर इधर से अगर पुरुष क्या करता है, संपर्क बनाता है, सेक्सुअल संबंध बनाता है, तो स्पर्म अगर इधर जा भी रहा है तो क्या इधर से अंडा आएगा? जब अंडा नहीं आएगा और इधर से स्पर्म जाएगा तो निषेचन होकर नहीं करेगा। तो इस तरह हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। सी नंबर जो आपका होता है सर्जिकल मेथड, जिसको बोलते हैं शल्य क्रिया भी बोलते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जो पुरुष होते हैं उनकी शुक्रवाहिका को काट देते हैं। देखिए इधर साइड से एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये हो गया अंडाशय, और अंडाशय से इधर से और इधर से नस गया होता है, इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिका। और वासेक्टोमी जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, शुक्रवाहिका को काट कर धागे से बांध देते हैं। यह मेल में होता है, इसको नसबंदी भी कहा जाता है, धागे से काट देते हैं। अब बताइए कि जो हमारा अंडाशय है, तो अंडाशय के जाने का रास्ता तो शुक्रवाहिका है, तो इसमें अगर स्पर्म क्या जा पाएगा? स्पर्म तो जाएगा नहीं। अब स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या यह स्पर्म बाहर निकलेगा? मैथुन करते समय तो यह स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक सबसे सरल उपाय है कि हम वासेक्टोमी मतलब नसबंदी के द्वारा जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा आपका होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, माने महिलाओं का जो नसबंदी होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो फैलोपियन नलिका जो होता है, ये जो फैलोपियन जो नलिका आता है, इसको हम क्या करते हैं, काट कर धागे से बांध देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इतना चीज़ आप समझ रहे होंगे। जब हम इस ट्यूबेक्टोमी को मतलब फैलोपियन नलिका को जब हम काट देंगे तो क्या ये अंडा जो होगा इसमें आएगा, और जब अंडा इसमें नहीं आएगा तो इधर से स्पर्म जाएगा, तो क्या निषेचन हो पाएगा? तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। लास्ट जो आपका होता है एजुकेशनल मेथड। एजुकेशनल मेथड में ये बताया जाता है कि इस सब चीज़ों की अगर हमको जानकारी हो गई हो तो हमको दूसरे व्यक्ति को बताना चाहिए। जैसे एजुकेशनल पहला चीज़ है कि हमको बताना चाहिए, कोई व्यक्ति ए बी से संपर्क बना रहा है, मैथुन कर रहा है, तो उसको अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अब कंडोम में ये वाला कर सकता है, चाहे क्या कर सकता है, ये वाला। अब ये वाला तो महिलाओं के लिए होता है और ये वाला पुरुषों के लिए होता है। तो ये जो 4 मेथड है आपका, बैरियर, मेडिसिनल, सर्जिकल और एजुकेशनल, इसके द्वारा हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आपका होता है नेचुरल मेथड, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नेचुरल मेथड जिसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। नेचुरल मेथड क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करता है। इसमें हम ना तो किसी बैरियर का प्रयोग करेंगे, ना किसी मेडिसिन दवाई का प्रयोग करेंगे, ना तो कोई सर्जिकल मेथड अपनाएंगे, नहीं हो। इसमें देखिए होता क्या, पहला चीज़ क्या होना चाहिए, नो सेक्सुअल एक्टिविटी। नो सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नो सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग डेंजरस पीरियड, हिंदी में बात करें तो जो डेंजरस पीरियड का टाइम होता है, जैसे जो 15वां से 16वां दिन होता है, उसको ये माना जाता है कि इस समय जो अंडाशय हमारा होता है, अंडाशय ये फैलोपियन नलिका में आकर शुक्राणु का इंतजार करता है 15 से 16वां दिन। यानी आप अगर बात करें तो लगभग 4 दिन तो पीरियड आता है ब्लड के रूप में, उसके बाद से बात लगभग 10 दिन पीरियड आने के लगभग 10 से 12 दिन जो टाइम होता है वो एक डेंजरस पीरियड का टाइम होता है। तो हम यह अगर कंट्रोल करना है जनसंख्या तो यह सोच सकते हैं जो 10 से 12 दिन का जो टाइम है, लगभग मान के चलिए 14 दिन ही मान लीजिए, लगभग 14 दिन का जो टाइम है, 12 से 14 दिन का, उसके बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर उसके बीच कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है, तो उसके बाद अगर होगा तो चूंकि अंडाशय तो क्या होता है, इंतजार करते करते निष्क्रिय हो जाता है।
तो उसके बाद भी अगर इधर से उसके बाद अगर इधर से अस्पद में जा रहा है तो क्या निषेचन होगा? तो कोई निषेचन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो अंडाणु है ये क्या हट गया, यहाँ अंडाणु हुक्म नहीं करेगा। इस तरह हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना चीज़ों का आप समझे होंगे। जय हिंद, तब तक के लिए।